नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त राम मोहन। आज आपके सामने फिर उपस्थित हूं। आपका स्वागत है मेरे चैनल चाय विद राम मोहन पर। और आज फिर एक नए विषय के साथ मैं आया हूं। तो आइए चाय पीते हैं और इस विषय पे बात करते हैं। देखिए, आज का विषय थोड़ा हटके है, थोड़ा नया है। और कितना अच्छा है, कितना लोगों को लगेगा, किसको कितना अच्छा लगे ये मैं नहीं कह सकता, मगर है बड़ा दिलचस्प। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी पे, पारदर्शिता पे। कहते हैं ना, ट्रांसपेरेंट चीज होती है जिसके आर पार आप देख सकते हैं, रोशनी आर पार चली जाती है। तो हम अपने जीवन में कहते हैं कि हमें अपने जीवन में पारदर्शिता रखना चाहिए, हमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो भाई, ये कह देना कि ये ट्रांसपेरेंट रहना तो बहुत आसान है, मगर ये थोड़ा सा पेचीदा सा विषय है। तो हम चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि होता क्या है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, पारदर्शिता का मतलब। इसका मतलब कहने का ये होता है कि जो आपके दिल में है, जो आपके विचार हैं, वैसे ही आपके शब्द होना चाहिए और वैसे ही आपको जो है अपना, वैसे ही आपको काम भी करना चाहिए। तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं कि थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन अलाइंड होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। तो अब देखिए साहब, अगर आप पारदर्शी हैं तो इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। मगर आजकल का जमाना, जो आजकल का माहौल है भाई, इसमें पारदर्शी जरा सा थोड़ा मुश्किल काम है। चलिए इसका डिटेल में बात करेंगे, कैसे करें, कितनी पारदर्शिता कर सकते हैं, कितनी नहीं कर सकते, बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, जब पारदर्शिता की बात आती है तो सबसे पहले हमें अपने साथ खुद ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए अपने साथ खुद। एक बहुत गौर से सुनने वाली बात है कि हमारा जो, हम अपने आप में जो है, हम जैसे भी हैं, हम अपने आप को स्वीकार करें कि हम जैसे हैं, जो भी हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी बात जरा कठिन है, मगर अगर आप स्वीकार अपने आप को नहीं करेंगे तो आप परेशान होंगे। पारदर्शिता आप नहीं ला सकते। जो आपकी वीकनेसेस हैं, कमजोरियां, उसको भी स्वीकार करिए, और शक्ति है, स्ट्रेंथ है आपकी, उसको भी स्वीकार करिए। मगर कहना आसान है भाई, लोग करते नहीं है। आजकल का जमाना ऐसी भाग दौड़ वाला है कि ट्रांसपेरेंसी तो जीरो, दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। गलत नहीं होगा अगर हम कहें कि बिल्कुल बहुत कम ट्रांसपेरेंसी है सही मायने में। और माहौल भी कुछ ऐसा है कि चाह करके भी बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं रहा जा सकता है। तो इसके बीच का रास्ता हम आपसे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब आप अपने आप से ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, इसके मतलब आप सच को स्वीकार कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, अपने एक्सपीरियंस देता हूं कि लोग कैसे ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को स्वीकार नहीं करते। मैं जब पढ़ता था तो मेरे साथ ग्रेजुएशन में एक मेरे मित्र थे, पढ़ने में बहुत कमजोर थे वो। जैसे तैसे रो पीट करके उन्होंने ग्रेजुएशन पास कर, उनके घर में बिजनेस था पापा, तो ग्रेजुएशन तो उन्होंने कर लिया। अंग्रेजी से बहुत डरते, उनका हाथ बहुत तंग था। तो करीब 15-16 साल, 17 साल बाद वो मुझको मिले, तो बड़े गर्म जोशी से मिले। कह लगे यार हमारा ये बिजनेस है, वो है। मैंने, बड़ा अच्छी बात है। तो वो पहले अपने आप ऑफिस ले गए मुझको, उन्होंने एक ऑफिस बना रखा था, अच्छा बिजनेस था उनका। और मैंने देखा पीछे एक बुक रैक रखा था, तो तमाम किताबें रखी थी, फिलॉसफी, स्ट्रेटजी, दुनिया भर की चीजें उसमें, हिस्ट्री, सेल्फ हेल्प की किताबें सब रखी हुई, लगी हुई। बड़ा बड़ा इंप्रेस हुआ। अब मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि ये शख्स जो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं, इतनी किताबें क्यों रखे हुए हैं। क्योंकि मैं जानता था उनके फादर भी बहुत ज्यादा पुराने जमाने के थे, पढ़े लिखे नहीं थे इतने। तो खैर एनीवे, बात फिर वो उनके घर, वो ले गए हमको डिनर पे, उन्होंने बुलाया शाम को, उनके घर पे गए। तो साहब घर पे देखा मैंने, और बड़ा बुक रैक रखा हुआ है, और उसमें भगवत गीता इंग्लिश में और तमाम चीज़ किताबें, अंग्रेजी में, कुछ हिंदी में भी, सब रखी हुई बात। उसमें कुछ लॉ की किताबें, कुछ इनकम टैक्स, सो मेनी बुक्स वर देयर, वो रखी हुई थी। अब उसे रहा नहीं गया। मैंने इसको पूछा, मैंने कहा यार सुनो, जब तुम्हारी पढ़ने की उम्र थी तब तो तुम पढ़ते नहीं थे,
ये तुमने इतनी किताबें क्यों सजा रखी हैं? तो बोला, यार मैं अभी भी नहीं पढ़ता हूं, थोड़ी टशन बनाने के लिए मैंने रख दिया है। देखिए, टशन बनाने के लिए रख दिया है। अरे भाई, कोई तुमसे तुम्हारी डिग्री नहीं पूछ रहा, कुछ नहीं पूछ रहा है। तो मैंने आगे से पूछा, मैंने कहा यार ये बताओ, जो किताब रखी है, अगर इस पर कोई तुमसे डिस्कशन शुरू करते तो क्या करोगे तुम? बोले कुछ नहीं करूंगा यार, हैंडल कर लूंगा यार, उठ के चला जाऊंगा, चाय के बहाने और कोई टॉपिक छेड़ दूंगा। देखिए, अपने आप को स्वीकार नहीं किया, अपने साथ ट्रांसपेरेंट नहीं रही है, इसलिए इतना तामझाम वो फैला रहे हैं। और भाई, ये तो हम साधारण आदमियों की बात है, आप देख लीजिए, ट्रांसपेरेंसी के नाम पर मामला बिल्कुल बहुत ही असंतोषजनक मैं कहूंगा। बड़े बड़े लीडर क्या कहते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता है, बड़े बड़े वादे, और उसके बाद फिर कुछ नहीं होता है। ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एक तो हमारे बहुत बड़े लीडर हुए, नेता हुए, अपने आप को कहते थे हम तो लोगों की सेवा के लिए हैं और ये करते हैं, ऐसा करते हैं, वह कैसे करते हैं। वो गाय भैंस का चारा चुरा लिया उन्होंने। अब ज्यादा बात नहीं करूंगा इस पर, वो भुगत भी रहे हैं इसको। तो दुनिया में ट्रांसपेरेंसी का माहौल ही बदल गया है, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, ट्रांसपेरेंसी के है ही नहीं। कहते कुछ है, करते कुछ है। अब आप देखिए, इतना बड़ा युद्ध चल रहा है ईरान इराक के बीच में, सॉरी, ईरान अमेरिका के बीच में, और इसराइल भी एक तरफ उनमें अमेरिका के साथ शामिल है। देखिए, बातचीत चल रही थी, नेगोशिएशन चल रहे थे कि भाई कोई ना कोई रास्ता निकाले, बड़ी उम्मीद थी रास्ता, भाई कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा, निकले। मगर उसी बीच अभी बात पूरी बनी है कि बीच में हमला शुरू कर दिया। दिखाते रहे तो कि बात इसकी, और हमारे ट्रंप साहब, कहना ही क्या उनका, पिछले साल तो वो 8-8 लड़ाइयां रोकने का दावा किया उन्होंने, और नोबेल प्राइज के हकदार बन रहे थे वो, और अब इतनी बड़ी जंग छड़वा दी। तो देखिए, ये मसला इस तरीके का है कि भाई, ट्रांसपेरेंसी जो है उसको प्रैक्टिस में लाना आजकल के माहौल में थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब देखिए, बात करते हैं जरा सा कि ट्रांसपेरेंसी के फायदे क्या होते हैं। अगर हम ट्रांसपेरेंट रहें अपने जीवन में तो हमें फायदे क्या है इसके? ठीक है, सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि लोगों को हमारे अंदर एक ट्रस्ट पैदा होता है, लोग हमारे पे विश्वास करते हैं। लोग कहते हैं ना, आप सुना है, भाई बात का बड़ा धनी आदमी है। हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं, है ना। लोग कहते हैं अरे सीधी बात करता, कोई मैनिपुलेट नहीं करता है। और भैया, जब आप ट्रांसपेरेंट रहते हैं, जो आपके दिल में वही मुंह में है और वही आपके कर्म है, एक्शन है, तो भाई आप बहुत शांति से रहते हैं। माइंडेड जो मैं कर रहा हूं, बहुत शांति रहती है, सुकून से आप रहते हैं, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये एक अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति अगर ऐसी आ जाए कि हमको सुकून मिल जाए, हमें शांति मिल जाए। मगर भाई, ट्रांसपेरेंट रहना आसान भी नहीं है, क्योंकि भाई आप ट्रांसपेरेंसी तब प्रैक्टिस कीजिएगा, आगे वाला भी ट्रांसपेरेंट रहे, सामने वाला। अब सामने वाला आपके साथ दांव पेच खेल रहा है, तिगड़म लगा रहा है, तो आप कब तक भैया, आपको भी तो करना पड़ेगा, तो ट्रांसपेरेंसी से बाहर आना पड़ेगा। अब देखिए, ट्रांसपेरेंसी के नुकसान क्या क्या होते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा, कुछ लोग होते हैं बहुत ट्रांसपेरेंट, सब बात बखल देते हैं, बोल देते हैं, उसके नुकसान क्या होते हैं? उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, क्योंकि वो तो सारे सीक्रेट्स आउट कर देते हैं। उनको उनका उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जा सकता है। वो अपनी सीमाएं भूल जाते हैं, वो बहुत सारी बातें ऐसी कह जाते हैं जो कि उनको नहीं कहना चाहिए, इससे उनकी प्राइवेसी खत्म हो जाती है ऐसे लोग, मैं जानता हूं, जो अपने आप को इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने की कोशिश करते हैं और नुकसान उठा जाते हैं। और ऑफिस में अगर आप देखिए, आप जहां काम करते हैं, अगर वहां ज्यादा आप ट्रांसपेरेंट हुए, है ना, आपने सही को सही और गलत को गलत कहना शुरू कर दिया, तो भाई साहब, आपका कैरियर में भी प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो अब आप ये कहेंगे था भाई, हम कह भी रहे हैं ट्रांसपेरेंट से और ये प्रॉब्लम बता रहे हैं। देखो भैया, हम तो मौके की वक्त की बात बता रहे हैं। आज के जो माहौल चल रहा है उसमें भाई ट्रांसपेरेंट रहना बहुत मुश्किल है। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है
कि आप ट्रांसपेरेंट तब हैं जब आपका हृदय बिल्कुल पवित्र हो, इसमें कोई भी ऐसी वैसी बात आपके दिल में ना हो, किसी के लिए द्वेष ना हो, किसी के लिए आपके दिल में कोई बुरी बात ना हो, और आपके कर्म जो हों वो धर्म के मुताबिक हों। तो भैया ये बहुत आइडियल अप्रोच है। तो अब आइए जरा बात करते हैं कि भाई हमें इसमें करना क्या चाहिए। देखिए, आपको मैं जो समझता हूं, जो मेरी एक समझ है, सोच है कि भैया 100% ट्रांसपेरेंसी तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि माहौल ऐसा है। मैंने कहा ना, आप ट्रांसपेरेंट तो तब रह सकते जब आपके सामने वाला भी तो ट्रांसपेरेंट हो। वहां तो मामला सब उल्टा है, दुनिया भर के दांव पे चल रहे हैं, तो भैया आपको भी ट्रांसपेरेंसी बाहर आना है। मगर फिर भी मैं कहता हूं कि अगर आप 100% ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते तो भाई जितनी ट्रांसपेरेंसी रख सकते उतनी ही रखो। गीता में भी लिखा है, उतना ही सच बोलो जिससे किसी को दुख तकलीफ ना पहुंचे। मगर बोलो जरूर, जहां आप सच बोल सकते हैं, जहां आप ट्रांसपेरेंट रह सकते हैं, वहां ट्रांसपेरेंसी रखिए। मगर जहां नहीं रख सकते हैं, कोई बात नहीं है, मगर जितना आप ट्रांसपेरेंट रह सकेंगे आपको उतने ही अपने जीवन में आनंद आएगा। क्योंकि जब आप पारदर्शी रहते हैं तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता, और जब आपको स्ट्रेस नहीं होता कि सेहत बढ़िया रहती है। आपको मालूम ना, बहुत सारी बीमारियां जो स्ट्रेस से होती हैं। तो जब आपके अंदर स्ट्रेस नहीं होगा, अब ये भी बात मैं अजीब सी कह रहा हूं कि बिल्कुल स्ट्रेस ना हो, अरे आजकल की दुनिया वाला बगैर स्ट्रेस के, अगर कोई बगैर स्ट्रेस कर रहा हो तो बड़ा खुशकिस्मत है। भैया माहौल तो ये है कि जिसके पास पैसा है वो भी स्ट्रेस में है, जिसके पास नहीं है वो भी स्ट्रेस में है, जिसके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, बेचैन है, और जिसके पास नहीं है भाई उसका तो हक बनता है, वो बेचैन तो रहेगा ही। मगर भाई इन सब के बीच में ये कहूंगा कि ट्रांसपेरेंट रहना, पारदर्शिता रखना, अपने जितना संभव हो सके उतना ही रखो। इतने न रख पारदर्शिता रखें कि आपका एक्सप्लॉयटेशन हो जाए। कहते हैं कि एक अंग्रेजी की कहावत है कि ट्रू वर्ड्स एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस एंड इन द राइट मैनर। मैं आज की तारीख में ट्रांसपेरेंसी इतना ही मैं कह सकता हूं, पढ़ सकते हैं, मगर हम ये जरूर कहेंगे कि भाई एक सिंसियर प्रयास करना ट्रांसपेरेंट रहने का, बड़ा आनंद आएगा, बहुत बढ़िया रहता। आप खुद सोच के देखो, जिस चीज में आप सीधी सीधी बात करते हो आप आराम से रिलैक्स रहते हो। अब वो मैंने अपने मित्र का आपको बताया, जिन्होंने इतनी किताबें रख रखी थी, पहले तो उन्होंने अपने ऊपर कितना स्ट्रेस लिया कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, अपने टशन बनाऊं, फिर पैसे खर्च किए होंगे, इतनी किताबें खरीदी होंगी, है ना, और अब दिमाग लगा रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं कॉशियस रहने के लिए कि भाई कहीं कोई अच्छी बात ना हो जाए, कहीं कोई बात तो कर ले। देखिए प्रॉब्लम, इसलिए भैया ट्रांसपेरेंट जरूर रहना, जितना ट्रांसपेरेंट रह सकते हो उतना रहना, सीमा में रहना, मगर रहना जरूर, करना एक प्रयास करना ट्रांसपेरेंट है। जिन जिन इश्यूज के ऊपर आप ट्रांसपेरेंट रह सकते हैं उस पर जरूर रहना ट्रांसपेरेंट। फालतू में यार बात झूठ बोलने से, टशन बनाने से कुछ नहीं होता। आप आज टशन बना लें, कल बना लें, आगे पीछे तो लोग जानते ही आप क्या हैं, आप कौन है। इसलिए भैया खाम खा की बातों में नहीं पड़ना, फालतू में उसमें नहीं जाना। आप अपने आराम से जितनी ट्रांसपेरेंसी कर सकते हो करना, और जहां नहीं कर सकते हैं मत करना, कोई इसमें अच्छी बात नहीं है। तो भाई आज के बारे में मैं इतना ही कहूंगा। मैं जरूर फिर एक बार चल चलते कहूंगा, कोशिश करना ट्रांसपेरेंट रहने की, 100% मत रहना। तो भैया 50, 60, 70 जितना कर सकते हो, जिस किसी मामले में अगर आप 100% से रहो ट्रांसपेरेंट, क्या दिक्कत है। मैं इसी के साथ विश्राम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, आपसे फिर मुलाकात करूंगा।